नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका आंसर है सी, चेन्नई। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। यह संस्थान चर्म प्रसंस्करण, चमड़े के सागानों के निर्माण तथा डिजाइन में संलग्न है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1948 को की गई। दोस्तों, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये 24 अप्रैल 1948 को की गई। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? इसका आंसर है डी, पादप प्लवक पुंज। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पतियां हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? इसका आंसर है बी, स्पेनिश। सर्वप्रथम आलू की खेती दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में की गई थी। यहाँ से आलू की कृषि की जानकारी सर्वप्रथम स्पेन में पहुंची थी। अतः सर्वप्रथम यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिशों ने प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका आंसर है सी, चीन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? इसका आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? इसका आंसर है डी, नवीकरणीय। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जिन संसाधन का प्रयोग बार बार ना किया जा सके, अर्थात उनका पुनरुत्पादन संभव ना हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? इसका आंसर है बी, चूनाश्म। अगला प्रश्न है, किस देश में पूरे साल वर्षा होती है? इसका आंसर है बी, विषुवतीय। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने? इसका आंसर है डी, अल्प घनत्व के कारण। बादल का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, इसी कारण बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? इसका आंसर है ए, 70%। भूमंडल के लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है। इसमें से लगभग 97.5% जल लवणीय है तथा मात्र 2.5% ताजा जल पाया जाता है। दोस्तों, ताजा जल कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 2.5%। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? इसका आंसर है बी, क्यूरोसियो का धारा। क्यूरोसियो का धारा उसको गहरे पानी के कारण स्थानीय भाषा में काली धारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका आंसर है बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होते हैं, जो बेरिंग सागर उवर चुकची सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है,
एशिया और अफ्रीका को पृथक करता है? इसका आंसर है बी, स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। यह नहर एशिया और अफ्रीका को पृथक करता है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सी, देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई। अगला प्रश्न है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, अभय वन। वन्य प्राणियों या वन्य जीवों के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को अभय वन अभयारण्य के कहते हैं। इस समय भारत में 500 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।